फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना की विशेषताएं अथवा सिद्धांत, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान का अध्ययन करेंगे। एक आदर्श वित्तीय योजना, आइडियल फाइनेंशियल प्लान, निम्नलिखित सिद्धांतों अथवा गुणों, क्वालिटीज पर आधारित होनी चाहिए। सरलता, सिंप्लिसिटी। कोई भी वित्तीय योजना इतनी सरल होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके। इसके अंतर्गत निश्चित किया गया पूंजी ढांचा इतना सरल होना चाहिए कि उसे आसानी से कार्यान्वित किया जा सके। निर्गमित प्रतिभूतियाँ कम से कम प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ विनियोजकों के मन में अनावश्यक संदेह उत्पन्न करती हैं। दूसरा, दूरदर्शिता, फोरसाइट। वित्तीय योजना व्यवसाय की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। इसे बनाते समय कंपनी के उत्पादों की भविष्य की मांग, भविष्य के उत्पादन के पैमाने, तकनीकी परिवर्तनों एवं अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य की स्थायी तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हो। कोषों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स। वित्तीय योजना का उद्देश्य व्यवसाय में उपलब्ध समस्त वित्तीय साधनों का यथासंभव अधिकतम उपयोग होना चाहिए। व्यवसाय में न तो कोषों की तंगी ही होनी चाहिए और न ही कोष अधिक के मात्रा में अथवा बेकार पड़े रहने चाहिए। लोचशीलता। वित्तीय योजना पर्याप्त रूप से लोचशील होनी चाहिए। कंपनी के लिए यह संभव होना चाहिए कि परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार ही अपनी वित्तीय योजना में कम से कम लागत और बिना देरी के परिवर्तन कर सके। कोषों के प्रयोग में मितव्ययिता लाने के लिए भी कंपनी वित्त के एक साधन को दूसरे साधन से प्रतिस्थापन करने में समर्थ होनी चाहिए। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें परिस्थितियों में परिवर्तनों जैसे तेजी काल, मंदी काल आदि की दशा में आवश्यक समायोजन किया जा सके। एक कठोर वित्तीय योजना वित्तीय प्रबंध की तकनीक के स्थान पर भार स्वरूप सिद्ध हो सकती है। तरलता, लिक्विडिटी। तरलता से आशय किसी संस्था की दिन प्रतिदिन के व्ययों और अल्पकालीन दायित्वों का समय पर भुगतान करने की योग्यता से। वित्तीय योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि कोषों को पर्याप्त तरलता बनी रहे, जिससे कि संस्था की साख, योग्यता और ख्याति कायम रह सके। वित्तीय योजना में पर्याप्त तरलता योजना को लोचशीलता में वृद्धि करती है। मितव्ययी, इकोनॉमिक्स। कल वित्तीय योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि पूंजी की लागत न्यूनतम रहे। पूंजी की औसत लागत उसी दशा में न्यूनतम होती है जबकि ऋण कोषों और स्वामी कोषों में उचित संतुलन हो। इसके अतिरिक्त वित्तीय योजना इस प्रकार भी होनी चाहिए कि पूंजी निर्गमन व्यय जैसे कि अभिगोपन, कमीशन, दलाली आदि कम से कम। आकस्मिकताएं, कंटिजेंसीज। वित्तीय योजना को आकस्मिकताओं के लिए कोषों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आकस्मिकता का अर्थ है अज्ञात घटनाओं के लिए कोषों की आवश्यकता, नियंत्रण की उचित प्रणाली, एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो वित्तीय नियंत्रण के उचित प्रणाली स्थापित करे और उसे बनाए रखे। नियंत्रण की उचित प्रणाली के बाद संगठन ढांचे के अनुकूल, सूटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो फर्म के आकार और संगठन के ढांचे के अनुकूल हो। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय योजना को बहुत सी सावधानीपूर्वक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका संस्था के कार्य पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। वित्तीय योजना अनेक घटकों से प्रभावित होती है। वित्तीय योजना बनाते समय इन सभी घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति उसकी वित्तीय योजना के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करती है। निर्माणी व्यवसायों में व्यापारिक व्यवसायों की तुलना में अधिक मात्रा में दीर्घकालीन कोषों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त आय की स्थिरता और नियमितता, विकास की संभावनाएं, मौसमी उतार चढ़ाव, संपत्ति ढांचा
आदि तत्व भी व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं तथा वित्त के स्रोतों को प्रभावित करते हैं। जोखिम की मात्रा, डिग्री ऑफ रिस्क। व्यवसाय में जोखिम की मात्रा का भी वित्त के साधनों की योजना बनाते समय महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक ऐसी फर्म जिसकी बिक्री एवं आय में व्यापक उतार चढ़ाव आता रहता है, उसे ब्याज एवं ऋणों के समय पर भुगतान न कर पाने का जोखिम बना रहता है। संस्था की साख। विनियोजकों में संस्था की साख का वित्तीय नियोजन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसी संस्था की साख अनेक तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि फर्म की आयु, उसकी पिछली उपलब्धियाँ, आकार, बाजार क्षेत्र, प्रबंधकों की प्रसिद्धि आदि। भविष्य की विकास योजना। वित्तीय योजना बनाते समय फर्म के निकट भविष्य की विकास और विस्तार योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वैकल्पिक वित्तीय साधन, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वित्त की अनेक साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, अतः वित्त के उचित साधनों का चुनाव करते समय सभी साधनों के गुण दोषों पर पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए। प्रबंध का दृष्टिकोण। जोखिम और व्यवसाय पर नियंत्रण के प्रति प्रबंध का जो दृष्टिकोण है, उसको वित्तीय नियोजन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि प्रबंधकों का स्वभाव जोखिम उठाने का है तो ऋण कोषों को अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे। सरकारी नीतियाँ नियंत्रण। कंपनी की वित्तीय योजना पर सरकार, स्टॉक एक्सचेंजों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों और व्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्बंध की शर्तें, ब्याज दरें, लाभांश भुगतान आदि सरकारों द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है। अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्माण के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तकनीकी ग्राहकों की रुचियों और प्रतिस्पर्धात्मक तत्वों में परिवर्तन। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। आज के युग में प्रत्येक क्षेत्र में तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। तकनीकी ग्राहकों की रुचियाँ, प्रतिस्पर्धा की मात्रा और सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन का वित्तीय योजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।